नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस पाकिस्तान विमेन के थर्ड एंड फाइनल ओडीआई मैच का। 3 मैच की ओडीआई सीरीज थी एंड 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। दोनों मैचेस जीते न्यूजीलैंड ने और सीरीज जीत गई है ऑलरेडी। ये गेम भी खेला जाएगा हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में। फर्स्ट गेम में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी थी, बट सेकंड गेम में वापस से कमबैक किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। थैंक्स टू फातिमा सना जिन्होंने लीड किया, फ्रंट से बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट किया, बट इवेंचुअली दे फेल शॉर्ट बाय 1 विकेट। स्टोरी शायद अलग होती अगर इस सीरीज में डीआरएस अवेलेबल होता, क्योंकि कपल ऑफ विकेट्स जो गए न्यूजीलैंड के फेवर में वो शायद नहीं जाते। न्यूजीलैंड की वहीं अगर मैं बात करूं तो हम उनसे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला मैच भी जीत जाएंगे एंड सीरीज को व्हाइट वॉश कर लेंगे। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल न्यूजीलैंड लीड कर रही है बाय 13-1। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब देखते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे सूजी बेट्स, बर्नार्डिन बेंजुदेन हाउथ, अमिलिया केर, सोफी डिवाइन इनकी कैप्टन, मैडी ग्रीन, जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेस, हैना राव, लिया तहुहू, मूली पेनफोल्ड और फ्रैन जोनस। अब बात करें इनकी परफॉर्मेंस की पिछली मैच में, तो अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो अगेन सूजी बेट्स बहुत ही बेहतरीन खेलकर आ रही हैं, 74 रन बनाए। मैडी ग्रीन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे अपनी साइड से, 83 रन बनाकर आ रही हैं। विकेट्स की बात करें अगर तो सोफी डिवाइन ने 3 विकेट्स निकाली, मोली पेनफोल्ड और फ्रैन जोनस भी 2-2 विकेट्स निकालकर आ रही हैं। इसके अलावा लिया तहू और हैना राव ने 1-1 विकेट निकाली है। अब चलते दोस्तों पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी मुनीबा अली, सिद्रा अमीन, बिस्मा मरूफ, आलिया रियाज, नतेलिया परवेज, फातिमा सना, नजीहा अलवी, उम्मे हानी, नशरा संधू, सादिया इकबाल और गुलाम फातिमा। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग की साइड से सबसे ज्यादा रन बनाए थे फातिमा सना ने, इनकी कैप्टन, 90 नॉट आउट रही थी। सेकंड बेस्ट वाज बाय नतेलिया परवेज, 39 रन बनाकर आ रही हैं। विकेट्स की बात करें तो विकेट्स में गुलाम फातिमा वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, 4 विकेट्स निकालकर आ रही हैं। फातिमा सना ने 2 विकेट्स निकाली एंड इसके अलावा सादिया इकबाल, नशरा संधू, उम्मे हानी, तीनों ने 1-1 विकेट निकाले। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में, जैसे मैंने आपको बताया। जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 265 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है पिछले 6 में से 4 गेम्स। जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो अगेन पेसर्स ने निकाली है 41 विकेट्स, वहीं स्पिनर्स ने निकाली है 23 विकेट्स इन लास्ट 5 गेम्स। एग्जैक्ट जो पिच रिपोर्ट और कंडीशंस है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी, इंक्लूडिंग जीएल कैप्टनसी पिक्स एंड इनसाइट्स और एवरी गेम। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईस की इस साल के। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो अमिलिया केर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 66 की एवरेज से बना चुकी हैं, 464 रन 8 इनिंग्स में। 2 सेंचुरी लगा चुकी हैं। सोफी डिवाइन ने बनाया 45 की एवरेज से, 317 रन 8 इनिंग्स में, 1 सेंचुरी ये भी लगा चुकी हैं। सूजी बेट्स ने 43 की एवरेज से बनाए हैं 8 इनिंग्स में, 298 रन, ऑलमोस्ट 300 रन बना चुकी हैं, 1 सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। मैडी ग्रीन ने बनाया 30 की एवरेज से 178 रन 7 इनिंग्स में। न्यूजीलैंड के बॉलर्स में लिया तहू ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं 8 इनिंग्स में। सोफी डिवाइन ने 11 विकेट्स निकाली हैं। हैना राव 7 विकेट 7 इनिंग्स में निकाल चुकी है। अमिलिया केर ने निकाली है 6 विकेट्स 8 इनिंग्स में। पाकिस्तान के बैटर्स में सिद्रा अमीन ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 369 रन बना चुकी हैं, 1 सेंचुरी भी लगा चुकी हैं 11 इनिंग्स में। फातिमा सना ने 41 की एवरेज से बनाए हैं 205 रन 6 इनिंग्स में। निदादार की बात करें तो उन्होंने 198 रन बनाए हैं 8 इनिंग्स में, इस गेम में खेलते हुए शायद नहीं दिखेंगी। बिस्मा मरूफ ने 19 की एवरेज से 193 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो सादिया इकबाल ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 11 विकेट्स ले चुकी हैं 8 इनिंग्स में। नशरा संधू ने 10 विकेट्स ली हैं 9 इनिंग्स में। निदादार 9 विकेट्स ले चुकी है। उम्मे हानी ने 8 विकेट्स लिए हैं 7 इनिंग्स में। फातिमा सना 6 विकेट्स ले चुकी है 6 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये तो हो गए रिकॉर्ड सारे प्लेयर्स के ओडीआईज में इस साल के। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, बट बेस टीम में जाने से पहले अगेन हम आपको बता दें ये बेस टीम जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि है इस वीडियो के स्पॉन्सर्स, जहां मिलता है लोएस्ट कमीशन। आप यहाँ देख सकते हो एंट्री फी जो है फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स विनिंग्स के अकॉर्डिंगली। अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो 1000 विनिंग्स में 525 की एंट्री फी, 3000 विनिंग्स में 1584 की एंट्री फी एंड सो ऑन। सिमिलरली आप 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में देखोगे तो 1000 विनिंग्स में फैंटेसी अखाड़ा पर एंट्री है 265 रुपीज की, 3000 विनिंग्स में है 1130 रुपीज की एंड सो ऑन। तो आप डिफरेंस देख सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है अखाड़ा अगर आपको दे रहा है लोएस्ट कमीशन। तो कर लो जल्दी से डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च भी कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे व्यू स्पोर्ट तो आप और एक्साइटिंग ऑफर्स भी पा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब बेस टीम की। हाँ, विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे न्यूजीलैंड की ओपनर बर्नार्डिन बेंजोदेन-हाउथ को। पिछले गेम में नंबर 8 पे जरूर बैटिंग करते हुए दिखी थी क्योंकि फील्ड से चली गई थी वो पहली ही इनिंग्स में इंजरी की वजह से, बट अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में वापस से टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगी। मेडन ओडीआई हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है पहले ओडीआई मैच में। बैटिंग की बात करें तो पहली पिक हो जाती है न्यूजीलैंड की दूसरी ओपनर सूजी बेट्स। लीडिंग रन गेटर है इस सीरीज में, 182 रन बना चुकी हैं 91 की एवरेज से। पिछले 5 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे अगर बात करूं तो 351 रन बनाए हैं इन्होंने 70 की एवरेज से। पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो उसमें भी 308 रन बना चुकी हैं। एक्सेप्शनल ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड भी रहा है, 12 इनिंग्स में 850 रन बनाए हैं 77 की एवरेज से। तो इनका रीसेंट फॉर्म, इनके वेन्यू रिकॉर्ड, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड तीनों ही बहुत बेहतरीन है। दूसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे पाकिस्तान की ओपनर सिद्रा अमीन। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है सीरीज में, 117 रन बना चुकी हैं 58.5 की एवरेज से। पिछले 6 ओडीआई जिन्होंने न्यूजीलैंड में खेले हैं उसमें भी 46 की एवरेज से रन बनाकर आ रही हैं। कंटिन्यूज लीडिंग द रन्स फॉर पाकिस्तान इस साल, 400 रन के आसपास बना चुकी हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। एंड जो नेक्स्ट बेस्ट है पाकिस्तान के लिए उसने केवल 200 के आसपास रन ही बनाए। तो बेस टीम में बैटिंग सेक्शन में फिलहाल हम यही 2 बैटर्स को लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आग बंद करके पहली पिक हो जाएगी सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की, जो नंबर 4 पे बैटिंग करती है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है न्यूजीलैंड के लिए सेकंड ओडीआई मैच में। 6 ओवर्स डाले और 3 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं एंड शी बिकेम द सेकंड न्यूजीलैंड बॉलर टू रीच 100 ओडीआई विकेट्स। इसके अलावा पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में 348 रन भी बनाकर आ रही हैं 50 की एवरेज से। फिनोमिनल बॉलिंग रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर। 3 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। प्लस रन्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज हाईएस्ट विकेट टेकर है ओडीआईज में इस साल। सोफी डिवाइन को आप अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरी जो मस्ट हैव पिक हो जाती है ऑलराउंडर सेक्शन में वो रहेगी न्यूजीलैंड की अमिलिया केर, जो नंबर 3 पे इनके लिए आती है। पिछले गेम में जरूर फेल हुई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। वेन्यू रिकॉर्ड थोड़ा सा इनका ट्रबलसम है, 3 इनिंग्स में 41 रन ही बनाए हैं और 1 विकेट ही निकाली है। अगर बात करें इनके पिछले 4 ओडीआईस की तो उसमें 3 में से ये 80 से ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं। 275 रन बनाए हैं 91.7 की एवरेज से। तो पिछला गेम हटा दो तो उससे पहले के तीनों मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। टेरिफिक हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है, स्पेशली विद द बॉल। 11 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं, 153 रन भी बना चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हो पाकिस्तान के कुछ बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पर ओडीआईज में इस साल। तो आलिया रियाज 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है, मुनीब अली 3 इनिंग्स में से 2 बारी और नजीहा अलवी भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुकी है। थर्ड मस्ट हैव पिक हो जाएगी पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना। फर्स्ट टाइम अपने करियर में पाकिस्तान को कैप्टन कर रही है एंड इनक्रेडिबल ऑलराउंड परफॉर्मेंस देकर आ रही है। लास्ट मैच में 90 नॉट आउट बनाए, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली। पिछले 4 ओडीआई आउटिंग्स की बात करें तो 187 रन बना चुकी हैं 62 की एवरेज से एंड शी पिक्ड द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स ऑन दिस टूर। टोटल 9 विकेट्स निकाल चुकी है अगर हम T20 और दोनों ओडीआईस इंक्लूड कर ले तो। चौथी पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगी हैना राव न्यूजीलैंड की। 8 विकेट्स निकाल चुके हैं पिछले 4 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे एंड 6 विकेट्स आई हैं सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आई हैं। ब्रिलियंट रही है विद द बॉल इन हेड टू हेड गेम्स ऑल्सो। केवल एक बार विकेटलेस गई हैं, 9 इनिंग्स में 15 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। बात करेंगे पिछले 3 ओडीआई आउटिंग्स की तो इन्होंने 40 से ज्यादा रन बनाए हैं 2 आउटिंग्स में। तो हैना राव हो जाती है हमारी चौथी ऑलराउंडर बेस टीम में। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी न्यूजीलैंड की पेसर लिया तहूहू। 4 विकेट्स निकाली हैं पिछले 3 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे एंड मेजर कंट्रीब्यूशन का बैटिंग से रहा था पिछले गेम में न्यूजीलैंड की विन में, क्योंकि 21 नॉट आउट इन्होंने बनाया जो कि गाइड किया न्यूजीलैंड को विक्ट्री की तरफ। एक्सीलेंट रही है हेड टू हेड गेम्स में, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 इनिंग्स में एंड इसके अलावा पिछले 7 अपने ओडीआईज में 13 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। तो बॉलिंग तो अच्छी करती ही है, लास्ट गेम में इन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया। लास्ट जो हम पिक लेके जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी गुलाम फातिमा, पाकिस्तान के लेग ब्रेक बॉलर। पाकिस्तान के लिए बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था लास्ट गेम में, 4 लेकर आ रही है अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले। पिछले 5 ओडीआई आउटिंग्स की बात करूं तो 12 विकेट्स टोटल अब निकाल चुकी हैं एंड 8 ओडीआईज में शी इज बीन अमंग्स द विकेट्स, जिसमें से 6 में इन्होंने निकाले हैं 3 या 3 से ज्यादा विकेट्स। तो इन पे आप डेफिनेटली बैक कर सकते हो अपनी बेस टीम में भी। तो ये बन जाएगी हमारी बेस टीम, जहां हम विकेट कीपिंग सेक्शन में बेंजोदेन-हाउथ के साथ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना, हैना राव। बॉलिंग सेक्शन में होगी लिया तहूहू और गुलाम फातिमा।
तो दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले आपको पता है कि बिग बैश लीग में अभी ब्रेक चल रहा है एंड वापस रिज्यूम होगा 19 दिसंबर से। व्यू स्पोर्ट आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। मात्र 249 रुपीज में आपको मिलेगा बिग बैश का सीजन पास। स्पेशल प्राइस है स्पेशल लोगों के लिए। आपको केवल ऐप के होम सेक्शन में जाके व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है एंड वहां पे आप अवेल कर सकते हो अपना पीबीएल का सीजन पास। आपके पास है अभी टाइम, जल्दी से कर लो अवेल ताकि बिग बैश के सारे मैचेस जितने बचे हैं सब देख सको आप केवल 249 रुपीज में। सबके फैंटेसी 11 आपको मिल जाएंगे इसी प्राइस पर। बनाते हैं हम अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम रहेगा। बैटिंग में जो थर्ड बैटर हम लेके जाएंगे वो होगी मैडी ग्रीन, जो कि न्यूजीलैंड के लिए नंबर 5 पर आती है। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस या पिछले मैच में टेरिफिक नॉक ऑफ 83 रन खेल कर आ रही हैं। अगर मैं हेड टू हेड गेम्स की बात करूं तो 42 की एवरेज से 168 रन ये बना चुकी हैं। इस सीरीज में 168 रन बनाए थे इन्होंने 3 आउटिंग्स में, जो कि हैली बर्टन में हुआ था। तो हैली बर्टन में बहुत अच्छा खेल कर आ रही है, अब इस सीरीज में भी बढ़िया खेल रही है। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है विद 4 ऑलराउंडर्स। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलॉन्ग विद लिया तहू एंड गुलाम फातिमा हम जाएंगे सादिया इकबाल के साथ, जो कि पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थी पिछले गेम में। 10 ओवर्स में 28 रन ही दिए बस और 1 विकेट निकाली इन्होंने। पाकिस्तान के लिए लीडिंग विकेट टेकर है इस साल। 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 6 ओडीआई आउटिंग्स में एक बार ये विकेट गई है, 5 में विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड जिसमें से 4 में मल्टीपल विकेट्स ये निकाल कर आ रही हैं। तो ये बनेगी हमारी सिनेरियो वाइज टीम। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बर्नार्डिन बेंजोदेन हाउथ। बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन, मैडी ग्रीन। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना और हैना राव। और बॉलिंग सेक्शन में लिया तहू, गुलाम फातिमा और सादिया इकबाल। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे इसमें। अब अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में थर्ड बैटर को हम लेके जाएंगे पाकिस्तान की लेफ्ट हैंडेड बैटर नंबर 3 पे आने वाली बिस्मा मारूफ को, क्योंकि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में 45 की एवरेज से 315 रन बना चुकी हैं। सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर पाकिस्तान के लिए। 36 की एवरेज से 600 से ऊपर रन बना चुकी हैं। इसके अलावा बात करें इनकी 14 ओडीआई आउटिंग्स की जो न्यूजीलैंड में ही खेले गए हैं उसमें 36 की एवरेज से बनाए हैं 355 रन। तो बैटिंग सेक्शन में व्हेन पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट, थर्ड बैटर के रूप में हम इन्हें लेके जाएंगे। अगेन ऑलराउंडर सेक्शन हमारा फुल है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो थर्ड बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होगी न्यूजीलैंड की पेसर मॉली पेनफोल्ड। बेटर होती जा रही है विद एवरी पासिंग गेम एंड इनका जो एक्स्ट्रा पेस है इन्हें बहुत अच्छी पिक बना देता है, स्पेशली अगेंस्ट द सब कॉन्टिनेंट बैटर्स। लास्ट गेम में भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड 9 ओवर इन्होंने अपने डाले थे। तो ये बनेगी हमारी 7:4 की फॉर्मेट की टीम। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बर्नार्डिन बेंजोदेन हाउथ। बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन, बिस्मा मरूफ। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना और हैना राव। बॉलिंग सेक्शन में होगी लिया तहू, गुलाम फातिमा और मॉली पेनफोर्ड। अब अगर 10:1 फॉर्मेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जो थर्ड बॉलर लेकर जाएंगे वो भी हम न्यूजीलैंड का ही लेकर जाएंगे इंस्टेड ऑफ गुलाम फातिमा, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। तो आपका विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा, बैटिंग सेक्शन सेम रहेगा, जहां पे सूजी बेट, सिद्रा अमीन और बिस्मा मरूफ ही रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन भी सेम रहेगा विद सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना, हैना राव। बॉलिंग में हम यहाँ पे लिया तहू और मोली पेनफोल्ड के साथ साथ फ्रैन जोनस को भी लेकर जाना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ गुलाम फातिमा। कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स अगेन आपकी ऑलराउंडर्स रहेंगी, सोफी डिवाइन और अमिलिया केर। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूं तो तीसरी ऑलराउंडर जो है पाकिस्तान की कैप्टन इस वक्त फातिमा सना रहेगी और दूसरी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक हम जाएंगे सूजी बेट्स के साथ। दोनों ही ओडीआईज में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो वो कर लेना, क्योंकि इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर ही। रात का मैच है एंड रात के मैचेस भी सब कवर होते हैं व्यू स्पोर्ट पे, तो आपको फाइनल फैंटेसी 11 मिलेगा वहां पर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।